इस सवाल में हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं इनको पी क्यू को हल करेंगे। तो यहाँ पे इसके पी में 5, -2 है, तो ये एक पी का हो जाएगा x1 और q वाला हो जाएगा x2। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 रखेंगे, यानी 6 - 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगा के अब y2 माइनस y1, तो y2 है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और माइनस करके ये लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का 2 है और ये माइनस पहले से लगा है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस का। अब ये हो गया प्लस का 2, यहाँ प्लस लगा देंगे 2 और इसका होल स्क्वायर। अब आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर 6 - 5 का स्क्वायर जो है इसको हल करेंगे। 6 में से 5 चले गए, बचा 1, यहाँ 6 में से 5 को घटा देंगे तो बचेगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर बन गया। अब 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा 1, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36। तो इस तरह से ये हो गया 1 + 36 37। तो √37 इकाई, ये था पी क्यू का मान। अब क्यू आर का मान निकालेंगे। अब यहाँ क्यू आर का मान, तो क्यू आर की दूरी बराबर √ और इसमें इसको x1 y1 और इधर x2 y2 मान लेंगे। तो x2 में से x1 को घटा देंगे, यानी 7 में से 6 को घटा देंगे, 7 - 6 और इसका होल स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पर y2 - y1 करेंगे। y2 -2 है, -2 लिखा, माइनस करके अब ये y1 है 4, इसको लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, 7 में से 6 गए, 7 में से 6 को घटा देंगे, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ -2 -4 है, तो इसका योग हो जाएगा -6 और स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब इस तरह से 1 + 36 हो गया 37, तो √37 इकाई। ये था क्यू आर का। अब आर पी का मान निकालना है, आर पी। तो अब आर के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे और पी के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर पी बराबर √x2 - x1। तो यहाँ 5 में से ये x2 5 है, इससे x1 7 घटा दिया जाएगा, 5 - 7 होल घात 2। अब इसी तरह से यहाँ पर प्लस करके y2 - y1, y2 है यहाँ पर माइनस का 2 और फिर माइनस करके ये माइनस लिखा जाएगा, y1 का मान -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे रूट में हल करेंगे तो 5 - 7 है, घटा देंगे, माइनस का 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये -2 + 2 घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 में किसी को जोड़ेंगे तो वो उतना ही रहेगा संख्या, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर बचेगा, √ के अंदर लिख लेंगे यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। अब -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4। तो अब यहाँ पर अगर 4 को हल करेंगे तो आएगा 2। तो अब चूंकि यहाँ पर दो मान एक जैसे मिल रहे हैं, पी क्यू के और क्यू आर के, √37, तो इससे ये पता चलता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु है। तो यहाँ लिखा जाएगा चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो त्रिभुज
का प्रकार समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे उसे। इस तरह से यह हल हो गया।